देश का किसान बुरी तरह परेशान है। देश का किसान शंभू बॉर्डर पर पिछले 13 फरवरी से बैठा है, आज भी बैठा है। उस किसान को दिल्ली नहीं घुसने दिया गया, उस किसान पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हो सकता है कि 2024 में अगर लोकतंत्र में 400 से या जो भी अगर जीत गए तो उनको ऊपर टैंक भी चलाया जाएगा। वो दिन भी इस देश के लोकतंत्र में आएगा। हकीकत यह है कि देश के टैक्स के पैसे को बर्बाद करके इस तरह की लोक लुभावन वोट बैंक की नीतियां केंद्र सरकार ने बनाई, लेकिन किसानों को हक नहीं देना चाहते। किसान अपने लिए गैस भी खरीद लेगा, आवास भी बना लेगा और घर भी बना लेगा और शौचालय भी बना लेगा, और जरूरत पड़ेगी तो केंद्र की सरकार को 6,000 रुपए साल देश का किसान दे देगा। ये लोकदल की गारंटी है। इंडिया गठबंधन एमएसपी को कानून बनाएगा, किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। कि आखिरी चुनाव हो सकता है लोकतंत्र बचाने का, क्योंकि लोकतंत्र भारी खतरे में है। आज देश में जो हालात है, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है। एनटीवी निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। देश का आलम क्या है, नौजवानों को रोजगार का आलम क्या है, किसानों की हालत क्या है, महंगाई का हालत क्या है, इन पर चर्चा नहीं हो रही। इंडिया गठबंधन में जैसा राहुल जी ने बोला कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ के बोला जाएगा, तो एक शक्ति को उठा के ले आए। अब राहुल जी ने बात करी थी देश में असुरों की शक्ति की लड़ने की, देश में अनर्थ जो है असत्य की शक्ति है उससे लड़ने की बात करी थी। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री इतने ज्यादा बौखला गए कि बौखला कर वो बोलने लगे कि नारी शक्ति की बात करने लगे। भूल गए कि मणिपुर में वो नहीं गए, भूल गए कि हाथरस में क्या हुआ, भूल गए कि ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाने में उन्हें कितना समय लगा, और जबकि देश की खिलाड़ी महिला बैठी रही तो उस समय नारी शक्ति नहीं याद आई। लेकिन आज नारी शक्ति की बात करते हैं। तो आज इस देश का जो आलम है, जो देश की शक्ति की बात करी राहुल जी ने, वो देश की असत्य की शक्ति है। वो ताकतें हैं जो एक पूरे के पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है, किसानों को, नौजवानों के भविष्य को बर्बाद कर रही है। उस शक्ति से लड़ने की जरूरत है। तो आज लालू जी की रैली हुई थी, उससे पहले 3 तारीख को, तो मोदी जी का परिवार बीच में आ गया कि सारे परिवार लग गए। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे इंडिया गठबंधन की रैली होती है, ये बौखला जाते हैं, कभी अपना परिवार बगाड़ने लगते हैं, कभी शक्ति से लड़ने की गलत बात करते हैं। तो आज इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इस देश में और इस उत्तर प्रदेश में भी भारी बदलाव करेगा। समाजवादी पार्टी, लोकदल, कांग्रेस, हम सब मिलकर इस प्रदेश में 80 में से कम 60 सीटें। आप सोच सकते हैं कि आज भाजपा या कह रही होगी कि आज भाजपा जीतेगी, लेकिन हकीकत यह है कि आज इस देश प्रदेश में कम से कम 60 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा आने वाले समय में। ये भी हम देखेंगे। आज इस देश में जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड, हो सकता है कि अभी आपको ये बात ऐसे लगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव चलेगा, हमारे प्रधानमंत्री की बौखलाहट ये बताती है कि वो कितनी ज्यादा बौखलाते हैं। एक छोटी सी बात को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री की बौखलाहट इंडिया गठबंधन की ताकत बता रही है। एक जो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला है, जो देश का सबसे बड़ा घोटाला है, और जिसमें जिस तरह से चंदा लिया गया, जिस तरह से आप सबने सब बातें जानते हैं, सब लोगों ने बोल चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है कि फ्यूचर गेम पे 2 अप्रैल को छापा मारा जाता है, उसकी संपत्ति 410 करोड़ रुपए जब्त करी जाती है, लेकिन वही 100 करोड़ का चंदा देता है। अब चंदा 100 करोड़ का कैसे देता है, कौन सी उसकी बैंक अकाउंट खुला रह गया, तो ये सब बातें जो हैं, और तमाम तरह की कंपनियां जिन्होंने 8,600 करोड़ रुपए दिए। भारतीय जनता पार्टी 100 सीट ईवीएम की पर्चियां गिनने से आ जाए तो मोदी जी देश के बड़े नेता हम मान लेंगे, अगर 100 सीट भी जीत जाए सिर्फ वीवीपैट की पर्चियां गिन के। तो आज देश में 2 मिनट चुनाव का जो मुद्दा है वो वीवीपैट की पर्चियां गिनने का है, एक निष्पक्ष चुनाव का है जिसकी हम मांग कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप क्या करिए, आप किसी को भी वोट दीजिए, जनता स्वतंत्र वोट दे रही है, लेकिन आप सही पर्चियों को तो कम से कम गिनिए। तो आज मुद्दा इस देश में सबसे बड़ा, लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो खतरा है वो ईवीएम से है, जो पर्चियां नहीं गिनी जा रही उससे है। तो लोकदल की मांग है, इंडिया गठबंधन के सभी दलों की मांग है कि वीवीपैट की पर्चियां गिनी जाए, ताकि चुनाव आयोग को हम निष्पक्ष मान सकें। वरना जिस तरह चुनाव आयोग में नियुक्ति हो रही है, जिस तरह से अगर इस मांग को नजरअंदाज किया जाएगा, तो देश के सामने है कि देश में सही निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा। ये देश का चुनाव नहीं है, ये वही रशिया की तरह चुनाव हो रहा है कि जहां पे हर चुनाव मैनिपुलेट होकर और रिजल्ट कुछ और आएगा। तो आज इस देश की मांग है, इस देश की जनता की मांग है, इस देश के विपक्ष की मांग है, इस देश में जितने बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो स्टैलिन हो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हो, चाहे आपके फारूक अब्दुल्ला जी हो, चाहे महबूबा मुफ्ती जो कहती हैं कि हमारे कश्मीर जैसा इस देश को मत बनाइए। आने वाले समय में 2024 के बाद ये देश कश्मीर जैसे हालात हो जाएंगे अगर आज आपने इस देश को नहीं संभाला।
तो आज इस देश को संभालने की जरूरत है। आज राहुल जी जो 6,700 किलोमीटर की यात्रा करके देश को किया है, तो देश में बदलाव है, देश चाहता है कि बदलाव हो। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, सारी जनता चाहती है, लेकिन वो बदलाव इसलिए नहीं दिखाई देता कि हर चौथा वोट भाजपा पे जाएगा तो ईवीएम जो गिरेगी तो वो वोट सही वोट नहीं है। तो आज निष्पक्ष चुनाव के लिए लोकदल ये कहता है कि ईवीएम की वीवीपैट की पर्चियां गिनी जाएं ताकि देश के सामने सही आए, अन्यथा इस देश का चुनाव निष्पक्ष नहीं है। और हम विपक्ष की इस मांग के साथ पूरी तरह खड़े हैं कि अगर हमारा चुनाव आयोग देश में एक चाहता है कि स्वतंत्रता या उसकी एक अच्छी इमेज बने, स्वतंत्र चुनाव बने, हम तो न्यायपालिका से भी गुजारिश करेंगे, विपक्ष जाएगा न्यायपालिका के पास भी कि वो भी इस बात का फैसला दे कि वीवीपैट की पर्चियां गिनने में भले ही 2 दिन का समय लग जाए, भले ही 3 दिन का समय लग जाए, लेकिन देश का निष्पक्ष चुनाव हो तो शायद देश में निष्पक्ष रिजल्ट आएगा। और ऐसा होगा तो देश का संविधान बचेगा, ऐसा होगा तो देश का कानून बचेगा, ऐसा होगा तो देश में किसान बचेगा, ऐसा होगा तो देश में आप जैसा मीडिया बचेगा। जो हमारे साथ इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह जी हैं। सुनील सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं और विपक्ष लगातार जनता को भ्रमित करने का काम कर रहा है। देखिए, कुछ लोग झूठ बोल के एक माहौल पैदा करते हैं। उन लोगों की आदत होती है झूठ बोलो झूठ बोलो, एक झूठ को 100 बार बोलो तो शायद जनता बोलने लगे। 80 तो छोड़िए, 8 सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो बहुत बड़ी जीत होगी योगी जी की और मोदी जी की, अगर 8 सीट भी जीत जाए उत्तर प्रदेश में। ये हमारा वादा है, लोकदल का वादा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं किसान और नौजवान हमारे साथ है, विपक्ष उनको भ्रमित कर रहा है, वो भ्रम में नहीं आएंगे, इस बार भारतीय जनता पार्टी वोट करेंगे और हम पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे, 400 पार जाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो इतना घबराते हैं कि असुरों की शक्ति की बात राहुल जी करते हैं तो वो नारी शक्ति पे पहुंच जाते हैं। वहाँ मणिपुर में तो जाने की हिम्मत नहीं पड़ी उनकी, इतने घबराए। फिर यहाँ हमारे खिलाड़ी पिटते रहे, हमारे खिलाड़ी धरने पे बैठे रहे, महिला खिलाड़ी, उनको न्याय नहीं दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार से टिकट देने की बात कर रहे हैं आज। तो ये पूरी तरह घबराई हुई सरकार है, ये पूरी तरह डरी हुई सरकार है। और ऐसी डरी हुई सरकार के बौखलाए हुए प्रधानमंत्री हार मान चुके हैं। सिर्फ मीडिया के माध्यम से झूठ बोल के और वीवीपैट को छुपा के मशीनों के माध्यम से चुनाव जीतना चाह रहे हैं। देश में रशिया की तरह और चाइना की तरह लोकतंत्र को बर्बाद करके ये चाह रहे हैं कि मैनिपुलेशन होकर चुनाव आयोग में भी बनते रहें और नकली चुनाव करा करा के लोगों को बेवकूफ बनाएं। ये उनकी कोशिश है, वरना जनता का चुनाव तो मोदी जी आज बुरी तरह हार चुके हैं। लगातार इंडिया गठबंधन की रैलियों में आप दिखाई दिए, पद यात्रा में भी दिखाई दिए, लेकिन अभी तक आपकी सीटों की घोषणा में कितनी सीटें आप मांग रहे हैं और कितनी सीटें इंडिया गठबंधन आपको दे रहा है? देखिए, सीट चूंकि हमारी एंट्री बाद में हुई, गठबंधन पहले ही फैसला कर चुका था। हमारी एंट्री तो तब हुई जब जयंत चौधरी यहाँ से चले गए। तब हमने देश बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ इस शर्त पे जुड़े कि आज देश को बचाने को, संविधान बचाने को, लोकतंत्र बचाने को, नौजवान का भविष्य बचाने की जरूरत ज्यादा है। तो हम उस बात के लिए लड़े और इस बात के लिए हमने समर्थन दिया कि हम, आप क्या देंगे कोई प्रश्न नहीं है, आप नहीं भी देंगे तो भी हम आपके साथ हैं। मथुरा से बात कर ले, मथुरा से आपका नाम चल रहा है, कल लगाई जा रही है कि मथुरा से आप लड़ेंगे? देखिए, अगर इंडिया गठबंधन देगा तो बिल्कुल उस समय फैसला किया जाएगा, लेकिन अब यह है कि ये उनके ऊपर निर्भर करता है। अगर वो करेंगे तो हम तो चाह रहे हैं इस देश का लोकतंत्र बच जाए। हम चाह रहे हैं कि एक एक सीट महत्वपूर्ण है और एक एक सीट जीत के जाएंगे। और जैसा भी चुनाव होगा, जैसा इंडिया गठबंधन फैसला करेगा, हम तो चाहते हैं कि हरियाणा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह लोकदल के साथ हम हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं और हम चाहते हैं सारी सीटों पर जीते और बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, क्रांति आएगी। और जितनी भी सीट होंगी ये बहुत छोटा प्रश्न है, आपस में बैठ कर बात कर ली जाएगी। ये तो लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह जी ने साफ तौर पर कह दिया, हम इंडिया गठबंधन के साथ निस्वार्थ हैं, हमें सीटें मिले ना मिले, लेकिन हम इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ाने का पूरा काम करेंगे। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ एनटीवी निष्पक्ष की ओर से समीर खान, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल एनटीवी निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।